हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। एच डी यादव सर की बुक थी और हम लोग टाइप फर्स्ट पढ़ चुके थे। अब टाइप 2 पर आते हैं, गुना पर आधारित। यानी कोई प्रिंसिपल पी है वो T1 टाइम में N1 गुना हो जाता है और T2 टाइम में N2 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी 4 साल में 8 गुना हो गया, 10 साल में 20 गुना हो गया, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करेंगे? तो गुना होने का मतलब वो अमाउंट में कन्वर्ट हो गया कि 10 गुना हो गया, इसका मतलब 10 टाइम्स ऑफ पी हो गया। तो A1 इक्वल टू N1 पी हो जाएगा, A2 इक्वल टू N2 पी हो जाएगा। तो हमको पता है A1 इक्वल टू होता है P 1 + R/100 टू द पावर T1 इक्वल टू N1 पी। इसी तरह 1/R/100 टू पावर T2 इक्वल टू N2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो P से P कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R/100 टू पावर T1 इक्वल टू N1, 1/R/100 पावर T2 इक्वल टू N2। फिर दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। ये अब हमने क्या किया, 1/R टू पावर N। अब T1 को इधर लाएंगे तो 1/T1 हो जाएगा और T2 को इधर लाएंगे तो 1/T2 हो जाएगा। अब दोनों साइड को इक्वल कर देंगे क्योंकि 1 + R/100 दोनों में है, तो ये हो जाएगा N1 1/T1 इक्वल टू N2 1/T2। तो बेसिकली इसमें आपको फॉर्मूला बताना चाह रहा था कि जब गुना पर आधारित प्रश्न आएगा CI में जब गुना पर आधारित हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा N1 1/T1 इक्वल टू N2 1/T2। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। याद रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। ठीक है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। यानी कि ना प्रिंसिपल बदला ना रेट बदला। ऐसा क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे? ना प्रिंसिपल बदला है ना रेट बदला है, कोई धन वही धन उसी दर, यानी रेट भी सेम है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा N1 1/T1 इक्वल टू N2 1/T2। फिर इक्वल टू 3 यहाँ पे गुना है तो 3 गुना हमने यहाँ पे रख दिया। फिर 3 वर्ष में तो 1/3। फिर 9 गुना तो 9 और टाइम हमको नहीं पता था तो T2। तो फिर 3 टू द पावर 1/3। अब दोनों को इक्वल करना है तो 3 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो इसको 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं और ये इंटू में हो जाएगा 1/T2 के, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 3 टू द पावर 2/T2। और दोनों बेस इक्वल हैं तो एक्सपोनेंट इक्वल कर देंगे, तो 1/3 इक्वल टू T2, तो T2 इक्वल टू 6। इस तरीके से T2 हमारा क्या हो गया 6। ये इसका बेसिक मेथड हुआ, फॉर्मूला बेस्ड। अब एक इसका साधारण सिंपल मेथड है जो ट्रिकी मेथड, हमको याद रखना होगा, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करना है। क्या करेंगे उसके लिए? कह रहा है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो हमने लिख लिया 3 वर्ष में 3 गुना हो गया, 3 ईयर में 3 टाइम्स। कितने वर्षों में? तो क्वेश्चन मार्क, कितने वर्षों में? 9 टाइम्स हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 लिखा है इसके एक्सपोनेंट के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे कि 3 के कितने टाइम्स में ये होगा। जैसे 3 टू द पावर 1 होगा, 3 टू द पावर 2 होगा, 3 टू द पावर 3 होगा, ये हम इसको करेंगे तो ये 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो बस हमको क्या करना है, 3 × 2 कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है इसको करने का, लेकिन आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए, ताकि ऐसा कोई नंबर आ गया कि जो यहाँ पे वो नहीं है, उसका फ्रैक्शन नहीं बन पा रहा है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो वही इसमें ये तरीका ज़्यादा अच्छे से लगेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही कर रहा है। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्षों में 16 गुना। तो पहले बेसिक मेथड पे आए, N1 1/T1 इक्वल टू N2 1/T2, तो 2 टू द पावर 1/4 इक्वल टू 16 टू द पावर 1/T2। फिर हम उसके फॉर्म में इसको बनाया, फिर इसको सॉल्व किया, ये T2 इक्वल टू 16 ईयर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आसान मेथड था उसमें बस 2 टाइम्स 16 टाइम्स, तो 16 कितने के बराबर होगा, 2 टू द पावर 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, आंसर आपका आ गया। ये शॉर्ट तरीका है इसका। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना, उसी दर पर 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क 8 टाइम्स। तो पहले बेसिक मेथड फॉर्मूला N1 1/T1 इक्वल टू N2 1/T2, तो 2 वर्ष 2 गुना हो जा रहा है 5 वर्ष में, तो N1 2 गुना 1/5, फिर N2 यानी कितने गुना, N जो है गुना है, T टाइम है, N जो है क्या है, N इक्वल टू गुना है, N इक्वल टू गुना है, और T हमारा क्या है, T टाइम है, T टाइम है। ठीक है, तो N1 2 टू पावर 1/5 और ये 8 गुना, तो N2 रख दिया गुना, और 1/T2 यानी कि T2 हमको नहीं पता है, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू पावर 1/5 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 4 इंटू 1/T2, तो 2 टू पावर 1/5 इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, हमको 2 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी दोनों को हम आपस में इक्वल कर सकेंगे। तो 4/T2 हो जाएगा, तो 1/5 इक्वल टू 4/T2 कर देंगे और यहाँ से सॉल्व कर देंगे। T2 हमारा आ जाएगा 20 ईयर्स, ये 2 है, T2 हमारा हो जाएगा 20 ईयर्स। अब इसका आसान मेथड देखते हैं। आसान मेथड में क्या है, 5 साल में 2 गुना, कितने साल में 8 गुना, तो 2 के पावर में बनाएंगे तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा ये, तो 5 का 4 मल्टीप्लाई कर दिए, 20 गुना आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, अब जैसे मान लिया कि जैसे इन सब क्वेश्चनों में क्या हो रहा था, यहाँ पे कितने वर्षों में पूछ रहा था कि कितने वर्षों में हो जाएगा, कितने वर्षों में हो जाएगा। अब अगर पूछ ले कि कितने गुना हो जाएगा, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, तो ऐसा पूछेगा तो कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी को एग्जांपल ले लिया कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, वह उसी दर से 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना,
तो 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड, N1 1/T1 इक्वल टू N2 1/T2। N1 पता है 2 गुना, टाइम 5 सालों में 1/5, कितने गुना हो जाएगा नहीं पता है, टाइम 1/T2। तो अब हमें क्या है, वहां पे हम बेस इक्वल कर रहे थे, ऊपर के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, बेस इक्वल कर रहे थे। यहाँ पे देखिए इसको भी 2 बना रहे थे, इसको भी 2 बना रहे थे, क्योंकि ये वैल्यू पता थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें बेस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को इक्वल बनाएंगे। हम एक्सपोनेंट को इक्वल बनाएंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल करेंगे। तो 2 to the power 1/5 इक्वल टू 1/5 को तो चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं, तो 1/5 के टर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 5 20 हो गया। अब इसको लिख दिया 2 to the power 1/5 इक्वल टू N2 to the power 1/4 इंटू 1/5, फिर 2 to the power 1/5 इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं N2 to the power 1/4 to the power 1/5। हमको पता है a to the power m to the power n इक्वल टू a to the power m इंटू n होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लिए। अब यहाँ पे 2 to the power 1/5 इक्वल टू N2 1 to the power 4 इक्वल टू the power 1/5, तो दोनों बेस इक्वल कर दिया, एक्सपोनेंट इक्वल कर दिया, तो बेस इक्वल हो गया। तो 2 बराबर N2 to the power 1/4 हो गया। अब ये 1/4 है, तो दोनों तरफ पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 to the power 4 इक्वल टू N2 1/4 to the power 4, 4 से 4 कैंसिल, तो N2 बराबर 2 to the power 4, N2 बराबर 16। तो यहाँ से N2 हमारा 16 ईयर्स हो गया। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या है, कह रहा है 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना, कितने, उसी दर से 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 को डिवाइड दे देंगे 5 से, 20 को डिवाइड दे देंगे 5 से। पूछ रहा है ना कि 5 वर्ष में 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना, 20 वर्ष में कितने गुना, तो हमने सब पहले सिर्फ लिख लिया कि 20 ईयर में क्वेश्चन मार्क गुना। तो अब क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड दे देंगे 5 से, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, इसका मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके पावर में ना, तो वैल्यू आ रही थी 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो अब इसी ये जो वैल्यू आ रही थी इसी को हम डिवाइड दे देंगे इससे, यानी ये जो 20 है इसको डिवाइड दे देंगे 5 से, आया 4। और ये जो गुना है ये इसी के टाइम्स में होगा, जैसे यहाँ ऊपर हम बना रहे थे इस 2 के टाइम्स में, तो यहाँ पे 2 के टाइम्स में ही होगा, और 2 के टाइम्स में कितना होगा, जो यहाँ डिवाइड करने पे आएगा, तो यही 4 यहाँ चला आएगा, तो 2 to the power 16 टाइम्स, यानी 20 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। इस तरीके से टाइप 2 खत्म होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।